हदीस शरीफ में है कि हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 जुमा को छोड़ देता है वो शख्स मुनाफिक हो जाता है। दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स पै दर पै 3 जुमा को छोड़ देता है गोया कि उसने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया। तब अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स सालों साल नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, महीनों नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, हफ्ता में एक बार नमाज जुमा कायम किया जाता है और उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है, फला काम है या दुकान में काम है या टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि ये मुनाफिक है। ऐसे लोगों के बारे में ये भी फरमाया कि ऐसे लोगों ने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया। और उन लोगों को सोचना चाहिए कि सिर्फ दाढ़ी टोपी बढ़ा लेने से या कुर्ता पजामा पहन लेने से इंसान हरगिज़ मुसलमान नहीं होता है। उस इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ नमाज पढ़े पंजगाना और जुमा की नमाज न पढ़े फिर भी वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर आप ये मामूल बना लिए हैं कि हमें वक्त मिलेगा तो नमाज जुमा पढ़ेंगे या वक्त नहीं मिलेगा तो नहीं अदा करेंगे, तो ये आपकी भूल है। आपको करना ये चाहिए कि अगर आप शहर में हैं वहाँ भी जुमे की नमाज अदा की जाती है, अब शहर में भी अदा कर सकते हैं। अगर आप गांव देहात में हैं तो वहाँ भी मस्जिद आबाद है, वहाँ भी आप जाकर जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। और जहाँ पे जुमे की नमाज अदा नहीं कर पाते हैं तो वो बात अलग है, वहाँ 4 रकात ज़ोहर की नमाज है, आप वो अदा कर सकते हैं। लेकिन आप ये मामूल बना ले, ये अपना रवैया इख्तियार कर ले कि नहीं हम जुमे की नमाज अदा नहीं कर पाते हैं तो नहीं करेंगे, साल में ईदैन की नमाज अदा कर लेते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ लेते हैं, हमारे लिए ये काफ़ी होता है कि हम मुसलमान के दायरे में आ जाते हैं। तो नहीं मेरे भाई, आपको करना ये होगा कि जब जब जुमे की नमाज सामने है तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल फेल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म देते थे, लोगों को बताते थे कि जुमे की नमाज को कायम करो, जुमे की नमाज अदा करो, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज पढ़ते थे जुमे की और लोगों को रग़बत भी दिलाते थे, माइल भी करते थे कि नहीं जुमे की नमाज अदा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस करीमा भी कसीर है इसके बारे में कि लोगों को कसरत के साथ ताकीद करते थे कि जुमे की नमाज अदा करो। अगर कारोबार कर रहे हो तो दुकान को बंद करके जुमे की नमाज के लिए निकल पड़ो, अगर किसी दुकान में हो तो दुकान बंद करके आप जुमे की नमाज के लिए निकल पड़ो। लेकिन यहाँ होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। चौक चौराहे पे लोग बैठे रहते हैं, होटलों में बैठे रहते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं और गली नुक्कड़ में बैठे रहते हैं और लोग बकबक करते रहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के करीब नहीं जाते हैं। नमाज पंजगाना तो रहने दीजिए, यहाँ जुमे की नमाज को भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जुमे की नमाज तो रहने दीजिए, यहाँ कुछ लोग तो ईदैन की नमाज यानी जो ईद बकरीद जो साल में 2 मरतबे आता है उसको भी लोग अदा नहीं करते हैं। और वही लोग कहते हैं कि हम पक्के वाले मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। तो भाई ऐसे लोग ईमान वाले हरगिज़ नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को चाहिए कि जुमे की नमाज अदा करे, नमाज पंजगाना का आदी बन जाए। जो सुन्नत रसूल है उसको अपनाने की ज़रूरत है, जो अल्लाह तबारक व तआला का इरशादात है, जो फरमान है, उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है।